प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, उस यीशु नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। बाइबल टीवी ग्लोबल आपका अपना दिल पसंद चैनल, जिसे आप बड़े शौक से देखते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि ये बाइबल टीवी है, ये खुदावंद का काम है, ये उसका माध्यम है, ये उसकी आवाज है जो आप तक पहुंचती है। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। बाइबल टीवी के हवाले से मैं एक छोटी सी बात जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान में मैंने इसको लॉन्च किया तो सियालकोट में मीटिंग हो रही थी। तो वहाँ पर क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन हमारे मुसलमान बहन भाई वहाँ पर मौजूद थे। तो जब मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था बाइबल टीवी, तो हमारा चैनल ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा था, तो वहाँ पर दस्का के एक मुसलमान MP थे। तो जब उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करना था तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि पाजी साहब, अगर हम बाइबल मुकद्दस को ना माने, अगर हम हज़रत ईसा को ना माने, जिसे हम यीशु अल मसीह कहते हैं, तो कहते हैं कि हम मुसलमान नहीं हो सकते। तो जब आप ये बात करते हो बाइबल टीवी, तो ये आपका नहीं हमारा भी चैनल है, क्योंकि हम बाइबल पर ईमान रखते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने खुदावंद का शुक्र अदा किया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं माज़रत चाहता हूँ, ये आपका भी चैनल है। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि तकरीबन 4 साल से ज्यादा अरसा हो गया है इस चैनल को रवां दुआ, और रहेगा नाम सदा थी मसीदा। मैंने जब लोगों की फीडबैक ली, लोगों ने कहा जी आपने अपने नाम पे नोबल चैनल शुरू करना था, अपने बेटे के नाम पे रख लेना था। मैंने कहा जी बात यह है कि ये नोबलें भी खत्म हो जाना है, सबने चले जाना है, लेकिन खुदावंद का कलाम जो है वो अब तक रहेगा जब तक सूरज रहेगा। तो ये खुदावंद का नाम है, ये बाइबल टीवी खुदावंद का है, चैनल है। तो जब तक खुदावंद की मर्जी होगी ये रहेगा। तो हम बहुत जल्द इसकी जो सेलिब्रेशन भी करेंगे, एनिवर्सरी। फिलहाल तो हम चर्च की एनिवर्सरी जो है 31 अक्टूबर को करें। इसकी डिटेल जो है वो बाद में आपसे शेयर करूंगा, लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है खुदावंद के पाक कलाम को सुनने का, डिवोशन का। और मैं जरा थोड़ा से अपने उन बहनों भाइयों को भी अपने साथ शामिल कर लूँ जो इस वक्त इंतजार में होते हैं और हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं। मैंने कुछ चेंजेस की हैं उसमें साउंड में, तो मैं सोचता हूँ कि जरा मैं चेक कर लूँ कि ठीक है कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो वेलकम जी आप सबको जो कि अभी हमारे साथ शामिल हुए हैं। दूर नजदीक से आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं, बरकत पाते हैं, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आज का जो डिवोशन है उसको हम देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर रोज सुबह ज्ञान ध्यान से इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और ये जो डिवोशन होता है ये मेरे शख्सी जो ज्ञान ध्यान है, जो मेडिटेशन है, रिफ्लेक्शन है, ये उसका नतीजा है। इट्स नथिंग टू डू विद द कमेंट्रीज और एनी अदर रेलिवेंट बुक्स। जब मैं कलाम को पढ़ता हूँ सुबह, तो मैं उस पर फिर थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करता हूँ, और खुदावंद जो है वो उसमें मुझे जो कलाम देता है वो मैं आपके साथ बांटता हूँ। तो अच्छी बात है। जैसे देखें जो गाय है, जानवर जब जुगाली करते हैं, है ना, जब वो च्यू करते हैं खाने को, तो वो बड़ा अच्छा होता है। तो जब आप कलाम को पढ़ते हैं इसको च्यू किया करें, है ना, इसको डाइजेस्ट करना चाहिए। तो आराम से इस पे गौर करें, आंखें बंद करके इस पे मेडिटेट करें और देखें कि खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है और इसमें मेरे लिए क्या मैसेज है। आइए हम पुराने अहदनामा में से खुदावंद का सुंदर कलाम देखते हैं। खुरूज की किताब, उसका पहला बाब, उसके 6 आयत से लेकर 14 आयत तक। पेज 54 है जी उर्दू की बाइबल में। एक्सोडस चैप्टर 1 6 to 14। खुरूज की किताब, उसका पहला बाब 6 से 14
आयत तक। जैसे हम बाइबल मुकद्दस को ले रहे हैं, मैं जल्दी से कुछ हमारे जो बहन भाई उनको थोड़ी सी टेक्निकल जो प्रॉब्लम है उनको मैं जानता हूं, और मैं उनके लिए थोड़ी सी सहूलत जो है वो पैदा करना चाहता हूं। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें ताकि मैं उनको लिंक जो है वो सेंड कर सकूं, क्योंकि उनके लिए मुश्किल होता है वो फेसबुक पे उनको ढूंढना। तो लेकिन हम बहनों भाइयों से बड़ा प्यार करते हैं, और मैं चाहता हूं कि वो कोई भी ये ना कहे कि जी मुझे तो लिंक नहीं मिला और मेरे लिए मुश्किल हो रही थी। तो मैं इसलिए उन अजीजों को ये लिंक जो है वो भेजना चाहता हूं, ताकि जब वो इंतजार कर रहे हैं तो वो इस बात को जो है वो महसूस करें और आसानी के साथ वो इस चैनल को जो है वो देख पाएं। तो थैंक यू आपका। तो आइए हम इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी बाइबल आपके पास मौजूद होगी। देखिए, मैं भी आपके साथ मिलकर तो उन बहनों भाइयों को जो है वो शामिल करता हूँ, तो आप भी उनकी हेल्प करें जो इस सारे सिस्टम को नहीं जानते, तो आप उन्हें बताएं ताकि वो भी लिंक कर सकें और इस बाइबल स्टडी का हिस्सा बन सकें। तो खुदा का पाक कलाम देखते हैं, एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 6। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पुश्त के सब लोग मर मिटे, और इसराइल की औलाद ब्रोमंद और कसीर तादाद और फरावान और नहायत जोरावर हो गई, और वो मुल्क उनसे भर गया। तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो इसराइली हमसे ज्यादा और कभी हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आए, ताना हो कि जब वो और ज्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगार लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम लेकर उनको सताए। सो उन्होंने फराउन के लिए जखीरे के शहर पतूम और रामिस बनाए, पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज्यादा बढ़ते और फैलते गए। इसलिए वो लोग बने इसराइल की तरफ से फिक्रमंद हो गए, और मिस्रियों ने बनी इसराइल पर तशद्दुद करके उनसे काम कराया, और उन्हें सख्त मेहनत से गारा और ईंट बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत लेकर उनकी जिंदगी तल्ख की। उनकी सब खिदमतें जो उनसे कराते थे तशद्दुद की थी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। Oppressed community, एक ऐसी कौम जो पिसी हुई थी। कहा जाता है कि बने इसराइल जब मिस्र में थे तो ये तकरीबन 2 मिलियन करीब लोग थे। छोटा सा खानदान जो उस जगह पर आकर रहना शुरू हुआ। यूसुफ ने अपने बहनों भाइयों को, अपने खानदान को वहां पर बुलाया जश्न के इलाका में, और फिर ये बढ़ते बढ़ते आप देखें कि ये 2 मिलियन ज्यादा ये लोग हो गए। अब ये उनके लिए, मिस्रियों के लिए एक थ्रेट थे, और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत करवाना जो है वो शुरू की। You can see the sustaining power of God in our crisis, in our hardship. खुदावंद जो है वो महफूज रखता है। फिरौन ने उन्हें खत्म करने की कोशिश की, नंबर कम करने की कोशिश की, लेकिन वो बढ़ते गए। फिरौन उनसे खौफजदा था और उन्होंने उनसे मेहनत करवाना शुरू की, उन पर जुल्म किया। और आज जिस बात पर हम ज्यादा जोर देंगे 12वीं आयत है, पर उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज्यादा बढ़ते और फैलते गए। अजीजों, हम देखते हैं कि जितना उन पर जुल्म होता था उतने ही वो ताकतवर होते गए, उतने ही वो मजबूत होते गए।
आज सुबह हमें ये सीखने की जरूरत है, in all sort of the situation, in all sort of the circumstances and condition, mighty hand of God is working in the lives of the people. Doesn't matter what sort of the difficulties you are facing. It is a persecution, it's a hardship. There's nothing impossible for God. This is the assurance of God. खुदावंद जो है वो हमारी मदद करता है। मत्ती के इंजीली बयान में खुदावंद कहता है कि तुम्हारे सर के बाल भी जो है वो गिने हुए हैं। और खुदावंद ने हमसे कीमती वादे किए हैं, मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेली पर खोदी है और तुम हमेशा मेरे सामने रहते हो। मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार ना होऊंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा। So don't think about your condition, your circumstances. It can change anytime. खुदावंद किसी वक्त भी आपके हालात को, आपके जो circumstances हैं, situation है, उसको खुदावंद तब्दील कर सकता है। Everything is possible for God. If it's a dark season in your life, अगर आपकी जिंदगी में मुश्किल वक्त है, hard time है, लेकिन खुदावंद उसमें मदद करता है। जितना उनको सताया गया उतना ही ज्यादा बढ़ते और फैलते गए। I would like to share the picture of the first century church. People, they were wandering, they were hiding themselves in the caves. अपने आप को वो गारों में छुपाते थे। एक छोटी सी जमात, ईमानदारों की जमात, खुदावंद ने उनको चुना, उनको शागिर्द बनाया। 12 के बाद हम देखते हैं कि 70 और फिर पतरस के पहले वाज से ईद पेंटिकोस्ट पर 3000 से ज्यादा लोगों ने खुदावंद को कबूल किया, बपतिस्मा लिया। और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो चर्च, वो कलीसिया जिसको खत्म करने की कोशिश की गई, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कौम है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मुकाशवा की किताब में हम देखते हैं कि 7 सितारे खुदावंद के हाथ में हैं। The church is in the hand of God. Nobody can snatch the church. कोई भी उसको खुदावंद के हाथ से छीन नहीं सकता। आप खुदावंद के हाथ में हैं। You are under the mighty wings of God. आप खुदा के पर के नीचे, वो आपको संभालता है। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा ते वो आराम पाता है। खुदावंद ने उनका कहना सुना, खुदावंद ने उनको मखलसी और रिहाई दी। Zizo, wherever you are, don't think that this is a persecution only in subcontinent or in Asia or some part of the Africa. In these countries, in America, in Europe, in United Kingdom, there's a different kind of the persecution here. Spiritual जो persecution है, उसको आप कभी भी नजरअंदाज ना करें। रूहानी और जिस्मानी persecution, यहाँ पर जो कवानीन बनाए जाते हैं, यदि आप यूनिकनेस ऑफ क्राइस्ट की बात ना करें, आप ये मत कहें कि खुदा यीशु मसीह जो है वो राह और हक और जिंदगी है। आप मैरी क्रिसमस ना कहें, सीजन ग्रीटिंग कहें। जब मुझे असॉल्ट किया गया, लंदन में मुझ पे अटैक हुआ, तो पुलिस वालों ने कहा कि जनाब आप मुस्लिम को प्रोवोक करते हैं, आप क्रॉस पहनते हैं, आप कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूं, तो आप उनको प्रोवोक करते हैं। There's persecution, but this is a different kind of the persecution. अगर आप इस स्टोरी को पढ़ना चाहें तो आप जरूर गूगल कीजिए और वहां पर आप मेरा नाम टाइप कर सकते हैं, या आप जो न्यूज़ है उसको देख सकते हैं। मिनिस्टर बीटन बाय द मुस्लिम, टीवी प्रेजेंटर बीटन बाय द मुस्लिम। देयर इज अ परसिक्यूशन। यहाँ पर ब्रिटिश एयरवेज में लेडी को कहा गया कि आप क्रॉस नहीं पहन सकती। नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में एक कैफे में
वो वर्सेस चलाते थे टीवी पे, कैफे में, तो उनको मना कर दिया गया कि जी आप ये वर्सेस डिस्प्ले नहीं कर सकते। We are facing the persecution here, institutional racism और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, बट गॉड इज विद अस। खुदावन जो है वो हमारे साथ है। उसका ये वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि वो मुश्किल में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में हर कदम पर हमारे साथ है। आइए दुआ मांगे। मेहरबान, जिंदा, कदूस, पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक व मालिक, लश्करों के खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम करते हैं कि तू हमें संभालता है। हम तेरी कुदरत के लिए, तेरी ताकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू वफादार खुदा है। खुदावन हम तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरी ताकत के लिए, तेरे इख्तियार के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जमीन और आसमान का कुल इख्तियार तुझे दिया गया है। खुदावन तू अल्फा और ओमेगा है। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। हम मीठी नींद के लिए तेरा शुक्र करते हैं और आज की इस ताजगी के लिए, खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन दुआ करते हैं तेरी आवाज, तेरा कलाम जहां जहां तक पहुंचे लोग जिंदगी पाएं, बरकत पाएं। इस सारे माध्यम को तो अपने हाथों में ले, सारे इक्विपमेंट को संभालना, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। यीशु के जिंदा, कादर, कदूस और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए अजीजों, खुदावन की तारीफ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, खुदावन की हुजूर नगमा सराई करते हैं। और एक गीत जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, हमारे मोहतरम भाई एल्डर सुहेल साहब का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे मिसाल होता है जिसको सबका जिसको सबका
देखते हैं लोग, देखते हैं लोग, ये मजनू को देखते हैं लोग, देखते हैं लोग, जब भी जिक्रे अल्लाह, जब भी जिक्रे अल्लाह आदमियों पे मिसाल होता है, तब सबका कौन सी है पायदार जहां, पायदार जहां, कौन सी है पायदार जहां, पायदार जहां, हर किसी हर किसी को आदमियों पे मिसाल होता है, सबका प्यार होता है, जिसको सबका प्यार आदमियों पे मिसाल होता है, जिसको सबका प्यार, सबका जिसको सबका ख्याल होता है, आदमी वो बेमिसाल होता है। तो हमको शुक्र हो इस हमदो सना के लिए। तबले पर संगत कर रहे थे जी जनाब आमिर खोकर साहब और सोहेलदीन साहब आपके लिए ये खूबसूरत गीत पेश कर रहे थे। तो अपनी बाइबल मुकद्दस को लीजिए, आपकी बाइबल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो देखते हैं जी खुदावंद के पाक कलाम को। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, इसका 19 बाब पहली आयत से लेकर 10 आयत तक। सफा नंबर उर्दू की बाइबल में 73 है पेज नंबर, और ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 19 बाब पहली 10 आयत। खुदा का कलाम सुनिए। वो यरूशलेम में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो जकई नाम एक आदमी था जो मासूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, आए जकई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और जकई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, आए खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने कहा, आज
इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्न आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदावंद के सुंदर पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आइए एक बार फिर अपनी आवाजों को क्वायर के साथ मिलकर बुलंद करते हैं और पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। खुदावंद की तारीफ कीजिए, उसकी सताइश कीजिए। शुक्र हो कि वो हमारी कुव्वत है, हमारी छिपने की जगह है, वो हमारा मौकम किला, हमारी पनाहगाह है, वो हमारी जान का लंगर है जो हमें संभालता है। खुदा का खूबसूरत पाक कलाम देखिए। मैं मुकद्दस लूका के इंजीली बयान में से 2 आयात जो है वो आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ, जब हम दुआ करेंगे। लूका उसका 15 बाब पहली 2 आयात। सब मासूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फकीह बड़बड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। खुदा उनके पाक कलाम पर उसकी बरकत हो। आइए दुआ मांगे। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू हमसे बातें करता है। खुदा हम तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे हम कलाम होता है। खुदा हमसे बात कर, हमें समझा, क्योंकि खुदा हमारी अकल नाकिस है, तू कामल उस्ताद है। बड़ी बरकत है यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। आज हम एक नए सिलसिले को शुरू कर रहे हैं और ये सिलसिला है खूबसूरत मजमून रिजेक्शन। रिजेक्शन क्या है? धुतकारा जाना,
नजर अंदाज किया जाना, उर्दू में जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, किसी को धुतकार देना, किसी को नजर अंदाज कर देना। हम आज इस इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में कुछ खास बातें हैं इस हवाले से जिनको हम आपके साथ बांटेंगे, और फिर आने वाले दिनों में हम इस मजमून को और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे। आज हम देखेंगे कि रिजेक्शन जो है, इसका लोग जब तजर्बा करते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके नताइज क्या होते हैं। तो फिर हम इस बात पर भी आने वाले दिनों में गौर करेंगे कि हम इस पर कैसे काबू पा सकते हैं। रिजेक्शन जो है ये एक इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम है। हम सब इसका तजर्बा करते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी कामिल नहीं है। खुदावन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उनको नजरअंदाज किया गया, उनको कबूल ना किया गया। खुदावन का पाक कलाम हमें ये सिखाता है। मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका पहला बाब, खुदावन के पाक कलाम से देखिए। यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 10 आयत। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितने से कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। खुदा यीशु मसीह जो हमारा निजात देंदा है, हमारा मखलसी और रहाई देने वाला है, उसने इस बात को खुद तजर्बा किया। So while we are talking about the rejection, the first thing we need to keep in our mind that this is not something unusual. ये कोई गैर फितरी बात नहीं है, गैर मामूली बात नहीं है। लोग आमतौर पर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस बात का तजर्बा करते हैं। इन आवर बिजनेसेस, इन आवर एवरीडे conduct of life, in our relationship, in our friendship, we are having the experience of this rejection. So we need to understand that this is very, very common problem in our community, in our culture, in our society. क्यों लोग जो हैं वो नजरअंदाज करते हैं, क्यों हम नजरअंदाज किए जाते हैं, कि क्या वजूहात है। जब हम इस बात का तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये बात खुलकर हमारे सामने आती है कि when people they start feeling insecure, अपने आप को गैर महफूज समझना, फिर हम दूसरों को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं और वहां पर उनको पता चलता है कि ये शख्स जो है ये बहुत इंटेलिजेंट है, यू बी सरप्राइज। इन आर्मी ये एक बड़ी मुश्किल है। अगर इंसान बहुत ज्यादा काबिल भी हो तो भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ओवर इंटेलिजेंट उसको कहा जाता है। मेरा छोटा भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो उसने आर्मी में अप्लाई किया, पाकिस्तान आर्मी में, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया और went into the depression. He was not sharing this problem with me. By the time I knew that he was being rejected because I was in that installation, तो मैं उस ऑफिस में गया,
तो मैंने जो सिलेक्शन कमेटी के जो इंचार्ज थे उनसे पूछा कि ये नाम है और आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार आई एम वेरी सॉरी, कि मुझे नहीं पता था कि ये आपका भाई है, लेकिन इसको जिस बेस पे रिजेक्ट किया गया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम। अगर फ्लैट फिट हो, कोई और प्रॉब्लम हो, और वेट हो, तो हम कर सकते थे, हेल्प कर सकते थे, लेकिन इसको ओवर इंटेलिजेंट होने की वजह से इसको रिजेक्ट किया गया है, एंड दिस प्रॉब्लम कैन नॉट सॉल्व। ये जब हम इनसिक्योर फील करते हैं, हम दूसरों को नजरअंदाज कर देते हैं कि ये शख्स हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, ही कैन बी डोमिनेटेड, ये हमें डोमिनेट करेगा, ये हमारी बात को नहीं मानेगा, इसकी जो इंटेलिजेंसी है, इसका जो नॉलेज है, वो हमारी रेंज से ज्यादा है, हमारी सोच से ज्यादा है। इसलिए लोग जो है वो इनसिक्योर होने की वजह से दूसरों को नजरअंदाज कर देते। एक और जो बहुत बड़ी गलती कह लें, बहुत बड़ा मसला है, वो है प्री जजमेंट। बगैर किसी को आजमाए हुए, बगैर किसी के काम को देखे हुए आप उसको कह देते कि नहीं जी, हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसकी परफॉर्मेंस को आप नहीं देख रहे, उसके काम को आप नहीं देख रहे, उसकी प्रोग्रेस को आप नहीं देख रहे, बिकॉज यू आर इन फियर। आप खुद खौफ में हैं और आप उस आदमी कहते हैं कि नहीं जी, बड़ा मुश्किल है, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते। प्री जजमेंट। और हमारी जजमेंट जो है वो कामिल नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि जो हकीकत पसंदी है वो नहीं है, वी आर नॉट रियलिस्टिक। और ये एक बहुत बड़ा मसला है जब हम हकीकत पसंद नहीं होते। वी डोंट वांट टू सी द फैक्ट्स। हम उन हकाइक को, उनका सामना नहीं करना चाहते, हम दूसरों को नजरअंदाज कर देते हैं, अज्यूम कर लेना, ऐसे अपने ज़हन में सोच लेना, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन बातों की बुनियाद पर लैक ऑफ फेथ, लैक ऑफ ट्रस्ट, assumption, प्री जजमेंट, इनसिक्योरिटी, ये वो वजूहात हैं जिनकी बना पर हम दूसरों को नजरअंदाज करते हैं। जेलसी, ये बहुत बड़ा मसला है। रेसिज्म। अभी जो हवाला मैंने आपके साथ बांटा, जो विर्द पढ़ा गया, दो हवाला जात मैंने आपके सामने तिलावत किए हैं। खुदा यीशु मसीह की जो खिदमत थी, उस खिदमत में तमाम तरह के लोग, उनसे मिलना पड़ता था। हमने अभी खुदा के पाक कलाम में देखा, लूका का इंजीली बयान का 15 बाब, कि लोग ये कहते कि ये मासूल लेने वालों से मिलता है, ये शराबियों से मिलता है, ये कैसा रबी है। और ज़कई का जो मामला भी हमने देखा, मासूल लेने वाला, और उस दौर में जो सबसे नफरत के काबिल जो शख्स समझा जाता था वो मासूल लेने वाले थे, टैक्स कलेक्टर, क्योंकि लोगों से पैसा लेते थे और लोग उनको अच्छा नहीं समझते थे। और जब खुदा यीशु मसीह ज़कई के घर जाते हैं और उसके साथ वहां पर ज़ियाफत में शामिल होते हैं, उनको अपने घर लेके जाता है, खुदा से कहते हैं कि आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। He was not an ordinary person. He was a quite rich person, very influential. सरदार था। He was a leader of the tax collector. इसके मतलब यह है कि जो लोग रुपया पैसा इकट्ठा करते थे, जो बाकी के लोग होते थे, वो सारा रुपया पैसा लाकर तो वो ज़कई को देते थे। He was a tiny man, छोटे कद का शख्स था, लेकिन हम देखते हैं कि वो मालदार था। और
اس کے اندر یہ خواہش تھی یسوع کو دیکھنے کی. He was a genuine seeker. متلاشی تھا, یسوع سے ملنا چاہتا تھا. Beside all his wealth and position and the influence, he wanted to see Jesus. یسوع کو وہ نظر انداز نہیں کرتا. Unfortunately, there are people in our society, those who are very influential, those who are very powerful, those who are very rich, but they are ignoring Christ. They are rejecting Christ. When we'll talk about the consequences of this rejection, we'll see what's happening when we are rejecting Christ in our lives, in our society, in our churches, in our homes. Uska natija kya hota hai? We'll talk about that. But here we can see that there were people around there in that home. उनको भी बुलाया गया और उस शख्स की जुर्रत को आप देखें. अगर आप यीशु से मिलना चाहते हैं, आपको दलेर होना पड़ेगा. Don't listen the voices of the people. आपको अपने अंदर जुर्रत की जरूरत है. आपको पैशन की जरूरत है, एक्साइटमेंट की जरूरत है. If you are not excited, if you are not genuine seeker, if you are not courageous person, you cannot see Jesus Christ. अगर आप यीशु को मिलना चाहते हैं, फिर आपको जुर्रत की जरूरत है. Don't listen the ideas of the people, what they are thinking about you. आप छोटे कद के हैं, आपकी हैसियत क्या है, or the people they are thinking about you, it's not a matter. दामन का शुक्र हो. सॉरी, लिखा है वो यीशु को देखने की कोशिश करता था. एफर्ट्स. क्या कभी आपने कोशिश की है यीशु से मिलने की? जब वो आपसे मिलना चाहता है, क्या आप भी कोशिश करते हैं? इस शख्स ने कोशिश की. He was not thinking about the crowd, but the people they are thinking. लोग क्या सोचते हैं? भीड़ थी और वो भीड़ के हिसाब से देख नहीं सकता, लेकिन उसने उसको एक्सक्यूज नहीं बनाया कि मैं छोटे कद का हूं, लोग बहुत ज्यादा हैं, मैं क्या करूं. मरकस की इंजील में हम देखते हैं कि लोग एक अपाहज को लेकर आए चारपाई पर, और जिस घर में वो आए यीशु वहां पर मौजूद था, लेकिन इट वॉज वेरी क्राउडेड. तो उन्होंने एक और तरीका सोचा. वो छत पर गए, छत को खोला और उस अपाहज को उन्होंने यीशु के सामने डाल दिया, और यीशु ने उनका ईमान देकर उस अपाहज को खुदावंद ने शिफा दी. मत सोचें लोगों के बारे में. लोग अगर आपको नजरअंदाज करते हैं, अगर आप हमारा जो सेल्फ इमेज है, लोग तो करते ही करते हैं हमें नजरअंदाज. हम खुद भी अपने बारे में जो हमने एक इमेज बनाया हुआ है, I'm not worthy, I don't have resources, I don't have this and that. मैं कैसे मिलूंगा, मेरे पास एबिलिटी नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है. गुलर का था. मुझे दम की शुभसारी मैं करता हूं कि वो जगह देखने का इत्तेफाक हुआ. एक चौराहा है, वहां लिखा है उसने वहां से गुजर कर जाना था. तो वो जो दरख्त है वो उस चौराहे पर है. वो चौराहा एक ऐसी जगह होती है कि वहां से लेफ्ट राइट स्ट्रेट जहां भी जाना हो जाना पड़ेगा उससे गुजर कर. देयर वाज ओनली दैट वे. तो वो उस गुलर के पेड़ पर चढ़ गया. गुलर के पत्ते जो है बड़े बड़े होते हैं. अपने आप को छुपाने की कोशिश की, बट यू कैन नॉट हाइड योरसेल्फ फ्रॉम गॉड. आप अपने आप को खुदा से छुपा नहीं सकते. वो जानता है, और खुदा ने इसको कहा, नाम लेकर कहा, ज़कई जल्द नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है. If you are having such desire in your heart, if you are courageous, अगर आप दलेर हैं, तो खुदावंद आपके साथ रहना चाहता है.
عزیزو، خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں رد نہیں کرتا. لوگ رد کر دیں لیکن خداوند جو ہے وہ رد نہیں کرتا. خدا کی طاقت لوگوں کے فیصلے سے، لوگوں کی آبزرویشن سے بہت زیادہ ہے. خدا انسان کی مانند نہیں ہے کہ وہ کسی کے قد پر، کسی کی ظاہری خوبصورتی پر وہ دھیان کرے. جب خداوند نے سیموئیل کو بھیجا کہ جا کر داؤد کو مسا کرے، تو یسی کے جو بیٹے تھے ان کو لایا گیا. کہیں بڑے قدآور تھے، بڑے خوبصورت تھے، لیکن خداوند نے کہا نہیں، مجھے داؤد چاہیے. اور داؤد کے بارے میں خداوند کہتا ہے کہ مجھے میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے نزدیک آپ کسی کام کے نہ ہوں، نکمے، بیوقوف، بے وجود. خداوند نے دنیا کے بے وجودوں کو چن لیا. خداوند نے دنیا کے بے وقوفوں کو، کمینوں کو خداوند نے چن لیا. خداوند نے کسبیوں کو، محصول لینے والوں کو، مچھیروں کو خداوند نے چن لیا. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. These people, those who had that experience of marginalization, racism, slavery, that was a big problem in the society. It was an evil in our society. اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو بلیک کمیونٹی نے جو دکھ سہے، ان کو افریقہ سے لایا جاتا، غلام بنا کر ان کو بیچ دیا جاتا. اس وقت پینیز میں ان کی قیمت ہوتی تھی، سینٹس میں ان کی قیمت ہوتی تھی. We had the same experience in sub continent. میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکومنٹری دیکھی، میں اس کو بیئر نہیں کر سکا، برداشت نہیں کر سکا. The way the people they suffered, it was very painful. آج بھی دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ بڑی مچھلیاں جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، تو آج بھی جو بڑی بڑی فش ہیں وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو رد کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ خداوند کی محبت کو جانتے ہیں، اس کے فضل کو جانتے ہیں، جو خوبصورت گیت ہے امیزنگ گریس، یہ اسی وجہ سے لکھا گیا، خداوند کے فضل. خداوند کا فضل جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اور میرا پسندیدہ یہ گیت ہے، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، تیرے لہو سے ملی مجھے معافی ہے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر دنیا چاہے آپ کو دھتکار دے، دنیا چاہے آپ کو نظر انداز کر دے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ خدا کو بھی، آج دیکھیں دنیا جو ہے خدا کو نظر انداز کر، لوگ خدا کو بھول چکے ہیں، لیکن خدا نہیں بھولتا. خدا ہم سے پیار کرتا ہے. خدا کا فضل، خدا ان کی مہربانی کو، خدا ان کے طرز کو کبھی نظر انداز نہ کرے. اور خدا ان کا فضل، خدا ان کی مہربانی، خدا ان کی محبت انکنڈیشنل. دیٹ از the attributes of God. یہ اس کی ابیلٹی ہے، اس کی قابلیت ہے، اس کا ایٹریبیوٹ ہے کہ وہ آپ کی کمزوری میں، آپ کی تمام پریشانی میں، آپ کے تمام طرح کے حالات میں وداؤٹ دا ڈسکریمنیشن، وداؤٹ پریجوڈس، خدا کسی کا طرفدار نہیں. خدا سب سے پیار کرتا ہے. خدا گناہ گاروں کو گلے لگاتا ہے. وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گار سے پیار کرتا ہے. یسایہ 53 It's about the rejection of our Savior. ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. میرے ساتھ کے نیات کے بعد میں آج کے سیشن کو ختم کروں گا. ہم اس کو جاری رکھیں گے. اشعیاء چیپٹر 53. ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خدا کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر اس کے آگے کومپل کی طرح خوش زمین سے جڑ کے مانند پھول نکلا ہے. نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی
جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ اس میں جمال لیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپ سے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، لیکن پھر بھی اس نے ہم سے پیار کیا اور صلیب پر اپنی بائیں پھیلائے. وہ ہمیں کہتا ہے کہ آئے میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب میرے پاس آؤ. خداوند ہمیں نہیں چھوڑتا، خداوند ہمیں نہیں دھتکارتا. آئیے خداوند کا شکر کریں اس کی مہربانی کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ لوگ کیوں خدا کو نظر انداز کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر گناہ پایا جاتا ہے. They're living in guilty conscious. خدا کے اندر کوئی گناہ نہیں، وہ پاک ہے. کمزوری، خامی ہمارے اپنے اندر ہے. اگر آپ اس کے فضل پر بھروسہ کریں گے، اس کی مہربانی پر بھروسہ کریں گے، اس کی معافی پر بھروسہ کریں گے، you can come to him and he will receive you. Don't rely upon your ability. Don't rely upon your righteousness. دوسروں کو بھی رد نہ کریں اور اپنا جو سیلف امیج ہے اس کو بھی قائم رکھیں. You are the children of God. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. دنیا آپ کو ریجیکٹ کرے، دنیا آپ کو دھتکارے، doesn't matter. لیکن خداوند آپ کو پیار کرتا ہے. خداوند نے ہمارے لیے جان دی ہے. وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. آئیے خداوند کا شکر ادا کریں. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ پیار خداوند تو ہمیں رد نہیں کرتا بلکہ قبول کرتا ہے. خداوند اگرچہ تو گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گار سے پیار کرتا ہے. خداوند میں اس وقت دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ کسی طرح کے بھی خداوند ریجیکشن کا سامنا کر رہے ہیں، in their jobs, in their relationship, in their businesses, in their employment, wherever they are having the experience of rejection, I ask your anointing, your power, your confidence for them. Please bless them. Give them courage. Give them confidence. Take care of them. Loving God, اپنے لوگوں کو برکت دیجیے، برہم کیجیے، فضل کیجیے، ترس کیجیے، ان کا حوصلہ بڑھائیے. خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خداوند ان کے ساتھ ہو. ہمارے خاندانوں کے ساتھ ہو، ہمارے بچوں کے ساتھ ہو. پیار خداوند ہماری کلیسیاؤں کے ساتھ ہو. ایک ایک شخص کو تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتا ہوں. خداوند تو سب کی بڑی مدد کر، حفاظت ہونے کے بانی کر. ہماری غلطیوں کو، قصوروں کو معاف کر. If we are living in guilty conscience, if we have lost our self-image because we are carrying the image of God, you created Adam on your own image. Heavenly Father, give us a confidence and bless us. برکت دینا، رحم کرنا، فضل کرنا، ترس کرنا. یسوع کے سندر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج بخش دے، اور جس طرح اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہم معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتے رہے، آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. میں ان تمام نئے دوستوں کے لیے جنہوں نے جوائن کیا ان کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. چند ایک پروگرام جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کچھ چند منٹ میرے پاس ہیں. ایک تو 23 تاریخ کو، یعنی نیکسٹ سیٹرڈے کو، سیٹرڈے نہیں، کمنگ سیٹرڈے بلکہ 23 اکتوبر کو آل سینٹ چرچ والسل روڈ پہ ایک عبادت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. لائک اے کنونشن، اس یونائٹیڈ کرسچن تھینکس گیونگ سروس
آپ اس میں آئیں اور برکت پائیں. 11 بجے یہ سروس شروع ہوگی اور اس کا پوسٹ کوڈ جو ہے وینسبری میں ہے, یہ برمنگھم والسل جو جگہ ہے وہاں پر WS10 9LA یہ پوسٹ کوڈ ہے. اور آپ اس کی مزید جو ڈیٹیلز ہیں میرے پیج سے بھی لے سکتے ہیں, وہاں پر میں نے اس کی پورا اشتہار جو ڈالا ہوا ہے. اور اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر ہے جی 0788 071 0122. میں دوبارہ نمبر دہرا دیتا ہوں 0788 071 0122. آپ اس پر ضرور کال کریں اور آپ انہیں بتائیں تاکہ جو انہوں نے انتظام کرنا ہے کھانے وغیرہ کا اس میں ان کو آسانی ہو. تو اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو اعتماد میں لیں, انہیں بتائیں کہ جی ہم آ رہے ہیں, تو ضرور آپ وہاں پر جائیں اور اس بات کا حصہ بنیں. وہاں پر خدا کا یہ حقیر خادم جو ہے یہ وہاں پر خدا کا پاک کلام پیش کرے گا, تو آپ سے ملاقات بھی رہے گی وہاں پر. تو اگر آپ برمنگھم میں ہیں, اگر آپ والسل کے ایریا میں ہیں, مانچسٹر میں ہیں اور جو قریب ترین ایریاز ہیں, ویسے اگر آپ دوسری جگہوں سے بھی آنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں. اس کائنڈ آف ون ڈے کنونشن 23rd of October at 11 AM till 3 PM اور آل سینٹ چرچ والسل روڈ ونسبری, وہاں پر یہ پروگرام ہوگا. آپ مجھے بھی کال کر سکتے ہیں, میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 07718992824. تو ضرور آپ آئیں اور جوائن کریں. ایک اور پروگرام جو ہے وہ ہمارے چرچ کی جو اینیورسری ہے, 13 سال ہو گئے ہیں جی ہمارے چرچ کو, تو آپ آئیں ہمارے ساتھ شکرداری کی بات میں شامل ہوں. 31st of October سنڈے کے روز 2 بجے یہ عبادت ہوگی, تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی آپ آئیں اور ہمارے ساتھ اس شکرداری کی عبادت میں آپ شامل ہوں. ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کی 13ویں جو جبلی ہے آپ کہہ لیں یا اینیورسری کہہ لیں, اس میں آپ ہمیں جوائن کریں. یہ 2 بجے یہ پروگرام ہوگا اور ایڈریس ہے 309 وکٹ فارم روڈ ہیسٹن TW50DR. اس کے علاوہ میں ایک ریکویسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے ہمارے جو مشن پارٹنر ہیں بردر عدنان آصف جو کہ پرنسپل ہیں اسکول کے, پہلے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا ساتھ دیا, اور ہم نے جب ان کے لیے اپنے بچوں کے لیے وہاں پر کپڑے بھیجے اور کھانا بھیجا تو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ان بیگس کو تیار کیا, لوگوں تک وہ چیزیں جو ہے پہنچائیں. ابھی چھٹیوں کے بعد بہت سارا پرابلم ہو رہا ہے وہاں پہ کہ لوگوں کے پاس فی نہیں ہے بچوں کے پاس, اور وہ اسکول نہیں جا پا رہے. تو یہ فیس جو ہے وہ بچوں کی ہم نے ادا کرنی ہے, تو آپ مہربانی کر کے ہمارا ساتھ دیں. وہاں پہ 9th اور 10th کے الگ الگ سے بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں, تو بھی بہت سارے بچے جو جن کے داخلہ جانا ہے اور ان کا داخلہ رکا ہوا ہے, تو یہ زیادہ بھی نہیں ہے, 2,500 سے 3,000 روپیہ رفلی آپ کہہ لیں 20 پاؤنڈ, کیونکہ ابھی ریٹ جو ہے بڑا اچھا ہے, تو 20 پاؤنڈ آپ کہہ لیں تقریباً, تو یہ فی ہے. تو اگر آپ ایک بچے کو اسپانسر کریں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. ابھی مجھے کل بتا رہے تھے بردر اطمینان, میں ضرور ان کو پروگرام میں بھی لاؤں گا اور مزید بھی وہ انفارمیشن آپ کو دیں گے. تو راولپنڈی میں جو اسکول ہے, لال پورتی میں, مغل آباد میں, آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ راولپنڈی سے ہیں, تو کنٹونمنٹ کے ایریا میں یہ اسکول ہیں. ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ کنٹونمنٹ میں کام کرتے ہیں, مائنر ورک کرتے ہیں, اور ان کے اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم دے سکیں. تو پہلے ہی آپ مہربانی کر کے آپ ضرور اس اچھے کام میں ہمارا ساتھ دیں. اس کے علاوہ میں بچوں کے لیے جو ہے وہ کرسمس پہ گفٹ بھی بھیجنا چاہ رہا ہوں, کپڑے بھیجنا چاہ رہا ہوں, سویٹر وغیرہ, ساکس, گلوز وغیرہ. تو اگر آپ اس میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ایز اے فیملی, آپ انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر آپ مدد کر سکتے ہیں. ہماری دوسری چیریٹی ہے سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, اس کی ویب سائٹ ہے www.shdo.org, اور آپ ضرور ان کا ساتھ دیں بچوں کا. تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, میں ضرور اس پہ ایک پوری جو ہے سیٹنگ آپ کے ساتھ کروں گا, لیکن ابھی میں صرف آپ سے یہ درخواست کروں جو کہ امیڈیٹ افیکٹ, کیونکہ لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ غالباً اس مہینے کی 15 تاریخ تھی. تو اگر آپ مہربانی کر کے جو بھی آپ ان کو 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ دیں, تاکہ ہم ان کو جو ہے وہ داخلے کے لیے ان کے بچوں کو پیسے جو ہے وہ بھیج سکیں. تو آپ اس کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ جائیے, وہاں پر آپ اسپانسر کر سکتے ہیں,
یا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور اپنے گفٹ جو ہیں وہ ان بچوں کے لیے دیں. اگر آپ ایک بچے کا آپ دیکھیں اس کی فیس دے دیں گے اور اس کا داخلہ چلا جائے گا تو وہ بچہ جو ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہ بچے کا نام کلاس میں لیا جائے. اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے عدنان کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں اور ڈپریشن میں ہیں کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ وہ فیس نہیں دے پا رہے. پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے پاس تو کورونا کی وجہ سے کام نہیں ہے, کورونا وائرس کی وجہ سے ہم جاب لاس کر بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس وسائل نہیں, ہم کہاں سے فیس دیں. تو میری یہ درخواست ہے, میری آپ سے یہ بنتی ہے, منت ہے کہ پلیز آپ ضرور اس اچھے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. ہم اپنے بچوں کی خوشنودی کے لیے, میں کسی کو جج نہیں کر رہا لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, میں بھی اسی کیو میں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. ہم اپنے بچوں کے لیے ان کو میکڈونلڈ لے دیتے ہیں اور فوڈ لے دیتے ہیں, ان کے کپڑوں کے لیے, کھلونوں کے لیے ہم اتنی ایفرٹ کرتے ہیں, چلو یار بچے خوش ہو جائیں. لیکن اگر ایک بچہ آپ کے اس گفٹ سے خوش ہو جائے گا, اس کا مستقبل بن جائے گا, تو کیا ہی بہتر ہوگا. تو پلیز آپ اس اچھے کام کے لیے ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں, ہم سے رابطہ کریں اور یہ گفٹ جو ہے جلد از جلد ہم ان کو بھیجنا چاہتے ہیں. موسٹ پرابلی میرے یہ اچھا ہے کہ منڈے تک میں پیسے جو ہے میں ان کو بھیج دوں. تو وی گاٹ کپل آف ڈیز, کیونکہ داخلے کے لیے جو ڈیٹ ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور ان کو بورڈ کے لیے داخلہ دے بھیجنا ہے. تو پلیز یہ فیس جو ہے وہ ہم سب نے مل کر ان بچوں کی ادا کرنی ہے. تو آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں, مجھ سے رابطہ کریں. میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے 07718992824 اور میرے جو ای میل ایڈریس ہے nsamuel21@yahoo.com. اور جو ہماری ویب سائٹ ہے بائبل ٹی وی کی وہ ہے www.bibletvglobal.com. اور جو ہماری چیریٹی کی ویب سائٹ ہے وہ ہے www.shadow.org, سوشل ہارمنی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. میں اس کے بارے میں ضرور آپ سے تفصیل سے بات کروں گا. سو پلیز اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اس چینل کو دیکھتے رہیں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میری یہ درخواست ہے کہ خداوند سے دعا کریں کہ خداوند لوگوں کے حالات جو ٹھیک کرے اور وہ اپنے بچوں کی نگہداشت بہتر طور سے کر سکے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.